नमस्कार दोस्तों। काफी सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं पर वो लोग अपनी लाइफ में जितने रुपये की उनको जरूरत है उतना वो लोग अर्निंग नहीं कर पाते हैं। क्या आपको अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहते हो? क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो? क्या आप अपनी लाइफ में जितने रुपये आप कमाना चाहते हो वो रियल में पाना चाहते हो? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज इस वीडियो में हम आपके साथ रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी की बुक के आइडिया को आपके साथ शेयर करेंगे। इस बुक में ऑथर ने अमीर क्यों अमीर ही बनते जाते हैं और गरीब क्यों गरीब ही बनते जाते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से ऑथर ने इस बुक में बताया है। मैं इस वीडियो में आसान तरीके से इस प्रिंसिपल को कैसे यूज करके आप अमीर बन सकते हैं ये समझाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल्स 1, एक्सपीरियंस मेक यू स्मार्टर। मान लो आपको स्टॉक मार्केट के बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता है और आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करके कुछ पैसे कमाने के बारे में सोचा और आपने बचाए हुए थोड़े पैसों से एक कंपनी के 1000 शेयर, एक शेयर के 10 रुपये के दाम पे आपने वो परचेस किया। आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया ये सोच के कि जब शेयर मार्केट में तेजी आएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा और मैं उससे कुछ कमा लूंगा। थोड़े महीने बाद आपने इस शेयर को 11,000 में बेच दिया। आपको सिर्फ 1,000 का ही फायदा हुआ। तो आप कहेंगे ये तो बहुत कम प्रॉफिट हमें हुआ। पर अगर आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे शेयर क्यों कम भावों में बिके और आप उसके रीजन ढूंढने की कोशिश करोगे तो आप बहुत कुछ शेयर बिजनेस के बारे में जान सकोगे। आपका यह एक्सपीरियंस आपको और भी बेहतर डिसीजन लेने में काबिल बनाएगा और आप अगली बार स्मार्ट तरीके से शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें से आप ज्यादा अर्निंग कर पाओगे। आपने वॉरेन बफेट के बारे में तो सुना होगा, जिन्होंने इसी तरह अपने बिजनेस की शुरुआत स्टॉक मार्केट में की और धीमे धीमे वो एक्सपर्ट बनते गए। आज वॉरेन बफेट शेयर बाजार के किंग माने जाते हैं। आज वॉरेन बफेट अब्बोजोपति है। इसीलिए हमें कुछ भी सीखने के लिए जो हमें नहीं पता है ऐसी चीजों को सीख के उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। वो हमको फ्यूचर में रिच बनने में काम आ सकते हैं। रूल्स नंबर 2, द मोर यू गिव द मोर यू हैव अचीव। काफी सारे बिजनेस कर रहे लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग कुछ पैसे बचाने के लिए वो लोग उसके बिजनेस में काम कर रहे हैं। सेल्समैन, वर्कर्स, अकाउंटेंट, वो सबको कम सैलरी देके वो लोग सोचते हैं कि हमने पैसे का इस तरह से सेविंग कर लिया है। और दूसरी ओर वो लोग दूसरों को कहते होंगे कि मेरे बिजनेस में कुछ ठीक तरीके से चल नहीं रहा है, मेरे बिजनेस में काम कर रहे लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही है। और ऐसा सोच के ये लोग इस प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। पर वो लोग को पता नहीं है कि जो लोग उसके बिजनेस में काम कर रहे हैं वो लोगों को अगर अच्छी सैलरी दी गई और उस लोगों को इस तरह से खुश रखेंगे तो वो लोग और उत्साह से काम करेंगे। वो लोग अपने बॉस का पूरे जोश और लगन के साथ काम करेंगे। कर्मचारी की इस तरह काम करने से बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और बिजनेस में उसको अपने कर्मचारी के अच्छे और बेहतर सपोर्ट के कारण उसको बिजनेस में सक्सेस भी मिलेगी। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो लोग अपने कर्मचारी को कार, अच्छी सैलरी और घर मुफ्त में देती है। वो इसलिए कि वो कर्मचारी अच्छी तरह से पूरी निष्ठा से अपनी कंपनी में काम करे और इस कंपनी को आगे बढ़ाए। इसीलिए अगर हम भी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इस चीज का ख्याल रखें कि अपने कर्मचारी को उसके काम का सही मूल्य दो। याद रखें, आप जितना दूसरों को देंगे उतना और उससे भी बढ़कर आपको मिलेगा। 3, फोकस। जो बिजनेस आप करना चाहते हो, जो काम आप करना चाहते हो, उस पे ही अपना फोकस रखें। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके शुरुआत के टाइम पे उन्होंने सिर्फ रियल एस्टेट बिजनेस में ही फोकस रखा था। उन्होंने हाउस, बिल्डिंग परचेस करके उनमें इन्वेस्टमेंट करते गए और उनको बाद में बेच देते थे। ऐसा करते करते वो ये बिजनेस में एक्सपर्ट बनते गए। इस समय के दौरान उन्होंने सिर्फ रियल एस्टेट बिजनेस में ही फोकस दिया था और उन्होंने इस बिजनेस में सफलता हासिल कर ली। इसीलिए आप जो करना चाहते हो वो काम में फोकस रखें। जब तक आप एक काम में सक्सेसफुल नहीं बन जाए तब तक दूसरे काम में फोकस मत करो और जो काम में आप सक्सेसफुल बन जाए वो काम बार बार करते जाए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप उस काम में एक्सपर्ट बनते जाएंगे और रिच भी बनते जाएंगे। 4, हार्ड टाइम्स ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। जब हमारी लाइफ में फेलियर मिलती है तब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हम क्या करें वो कुछ हमें सोचता नहीं है। जब ऐसा टाइम हमारी लाइफ में आए तब टेंशन मत लो, पर मन शांत रख के वो परिस्थिति को समझने का प्रयास करें। हमें फेलियर क्यों मिली उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करें। वो रीजन ढूंढने से आपको उसमें से ही एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर आप उस नई जो अपॉर्चुनिटी मिली
है उसको पहचान के उस पर काम करोगे तो आप वापस सफलता के कदमों को छू लोगे। 5. डोंट बी अफ्रेड ऑफ लॉसेस। जो एवरेज लोग होते हैं वो हारने से डर जाते हैं, पर जो लोग रिच मेंटालिटी वाले होते हैं वो लोग हारने से कभी भी नहीं डरते हैं। अगर हार मिली भी तो वो लोग उनमें से भी रास्ता निकाल लेने की हिम्मत रखते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चा छोटा होता है और चलने की कोशिश करता है तब वो बार बार गिरता है, तो क्या वो बच्चा चलने की कोशिश करना छोड़ देगा? क्या वो बच्चा गिर जाने के डरने के कारण वो चलना छोड़ देगा? नहीं, वो फिर उठेगा, वापस चलने की कोशिश करेगा और जब तक उसे सक्सेस नहीं मिल जाती वो बच्चा चलने की कोशिश करना नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हारने से कभी मत डरो, कोशिश करते रहो। 6. एम टू एक्वायर एसेट। सबसे पहले हम एसेट और लायबिलिटीज क्या है वो जानते हैं। आसान वर्ड में कहें तो एसेट यानी कि ऐसी चीज जो आपकी इनकम बढ़ाने में मदद करे, और लायबिलिटीज यानी कि ऐसी चीज जो आपके पैसों को ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर लेगा जो कुछ जरूरी नहीं है, सिर्फ आपके खर्च को ही बढ़ाएगा, पर उसमें से कुछ इनकम आपको नहीं होगी, वो आपकी लायबिलिटीज है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आप अपनी एसेट को बढ़ाइए और लायबिलिटीज को कम करें। क्या आप लोग जानते हैं कि अमीर लोग क्यों अमीर बनते जाते हैं और गरीब क्यों गरीब बनते जाते हैं? उसका एक कारण है कि अमीर लोग अपनी एसेट को बढ़ाते ही जाते हैं। वो लोग मौज शौक की चीजों में खर्च पहले नहीं करते हैं, पर वो लोग पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे जो उसको एक्स्ट्रा इनकम होती है उसमें से वो लोग खर्च करते हैं। दूसरी ओर जो गरीब लोग होते हैं वो पहले कमाए हुए पैसों को सीधा मौज शौक में खर्च करेगा और जब पैसा खत्म हो जाएगा तब अपनी हालात को दोष देगा कि मेरे पास पैसों की कमी है। अगर गरीब लोग पहले मौसम में पैसे खर्च करना कम करेंगे, वो पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने का सीख लेंगे, तो उनको भी अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, वो लोग अपना घर तो जैसे तैसे करके चलाते हैं और बाजू वाला ने घर में नया टीवी लिया हो तो वो लोग भी देखा देखी में उनके जैसा बड़ा टीवी लेने के लिए लोन लेके टीवी लेकर आ जाएंगे। पर वो लोग ये नहीं समझते हैं कि टीवी की लोन लेने से उनके मेहनत के पैसे बेकार में कुछ नकामी चीजों में इन्वेस्ट हो जाएंगे और वो पैसा उसमें कुछ प्रॉफिट तो करेगा नहीं बल्कि आपकी लायबिलिटीज को और भी बढ़ाएगा। तो इसीलिए लायबिलिटीज को कम करो और एसेट को बढ़ाओ, उससे आपकी बचत होगी और वो पैसे आप बिजनेस में लगाएंगे तो उसमें से पैसे कमा पाने में काबिल बन जाएंगे। ये आइडियाज मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक में से सीखे हैं। अगर आप भी ये बुक पढ़ के वो सारे प्रिंसिपल्स जो आपको अमीर बनने में काम आएंगे वो जानना चाहते हो तो मैंने बुक की नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जहाँ से आप बुक को परचेज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करे, कमेंट करे और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करे। और भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो को अगर आप मिस करना नहीं चाहते हो तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।